जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक स्टोरी प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. क्वेश्चन में कहा है to have an average of at least 60 marks. जब एट लीस्ट दिया हो तब इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। एवरेज होना चाहिए एट लीस्ट 60 मार्क्स का। अब रवि ने 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में हमें पता है उसके मार्क्स, थर्ड टेस्ट में उसे कितने मार्क्स का स्कोर करना चाहिए सो दैट जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स हो जाए। तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स नहीं गिवन हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रवि स्कोर्स x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। अब एवरेज फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क्स थे, सेकंड टेस्ट में 75 मार्क्स थे, थर्ड में कितना स्कोर किया है, x स्कोर किया है। तो इनका एवरेज निकालने के लिए जितने मार्क्स हैं उन्हें ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितने आपने मार्क्स लिए हैं फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में एंड थर्ड टेस्ट में। 3 काउंट हैं, ओके। तो डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे लिखना है एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। सो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क्स प्लस सेकंड टेस्ट में 75 मार्क्स हैं प्लस थर्ड टेस्ट में हमने अज्यूम किया है x मार्क्स हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ दीज मार्क्स डिवाइडेड बाय 3। कितने मार्क्स लिखे हैं, 3। ऐसे एवरेज निकालते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। अगर 4 टेस्ट के मार्क्स होते तो डिवाइड करते 4 से, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते। यहाँ पे 3 टेस्ट हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू बनाया जाता है। क्वेश्चन में कहा है एटलीस्ट। अब ये साधारण सी इनइक्वालिटी बन गई है, इसे सॉल्व करेंगे। 70 प्लस 75 ये होगा 145 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ये 3 डिवाइड में है, इसको यहाँ से हटाना है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये होगा, अगले पेज पर चलते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हुआ 145 प्लस x इंटू 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। अब 3 से यहाँ पर ये 3 हो गया कैंसिल, ओके। बचा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 होता है 180। अब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल x होना चाहिए। 145 को यहाँ से हटाने के लिए, कांस्टेंट को यहाँ से हटाने के लिए दोनों तरफ -145 कर देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर 145 से 145 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर बचा x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ये होगा 35। तो x आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो कम से कम उसे स्कोर करना होगा 35 मार्क्स या उससे ज़्यादा होगा। तो एवरेज उसका होगा एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो आप लिखेंगे रवि शुड स्कोर minimum of 30 marks in the third test to have an average of at least 60 marks.